गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 26 नवंबर 2020 और 26 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। उसके अलावा 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। वर्गीस कुरियन का जन्मदिन होता है 26 नवंबर को। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी इंटरनेशनल मिल्क डे मनाया जाता है 1 जून को। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा वीडियो के लास्ट में जिसका आंसर जरूर बताएं। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ग्रेग बार्कले। तो ये कहाँ के? न्यूजीलैंड के हैं ग्रेग बार्कले। इनकी कंट्री याद रखना है। और इन्हीं को ही अभी आईसीसी का नया चेयरमैन यानी अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। और ये किनका स्थान लेंगे? शशांक मनोहर का स्थान लेंगे। पहले चेयरमैन थे शशांक मनोहर, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद अंतरिम चेयरमैन बने थे इमरान ख्वाजा आईसीसी के। अब ये चेयरमैन बन गए ग्रेग बार्कले, नए आईसीसी के नए अध्यक्ष। उसके अलावा जो ऑप्शन डी पे दे रखा है सौरव गांगुली, तो ये वर्तमान में बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में सौरव गांगुली। अब बात करें आईसीसी की। आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना हुई थी इसकी 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। और इस बार आईपीएल का 13वां संस्करण यहीं संपन्न हुआ है और मुंबई इंडियंस ने जीता है यह आईपीएल के 13वें संस्करण का खिताब दिल्ली कैपिटल को हराकर। उसके अलावा प्रेसिडेंट तो अब ये बन गए ग्रेग बार्कले, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। और इसके सीईओ है मनु सानी आईसीसी के। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अभी तक नहीं किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिम सुरक्षा अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, हिमाचल प्रदेश ने। तो हिमाचल प्रदेश ने भी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इसे शुरू किया है हिम सुरक्षा अभियान। उसके अलावा डोर टू डोर सर्वे भी शुरू किया है। डोर टू डोर अभियान की भी शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। जो भी लोग रक्तचाप, टीबी और कुष्ठ रोग, इन सभी बीमारियों जैसी बीमारियां हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए है ये डोर टू डोर अभियान। तो याद रखना है। उसके अलावा बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। कैपिटल है इसकी शिमला। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा, उसके अलावा रोहतांग दर्रा, उसके अलावा सिपकीला दर्रा, यह भी हिमाचल प्रदेश में ही है। उसके अलावा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खिरगंगा नेशनल पार्क, तीनों है हिमाचल प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो रोहतांग सुरंग है उसका नाम रखा गया है हिमाचल प्रदेश की का अटल सुरंग। उसके अलावा एक चेनानी नासरी सुरंग है इसमें जम्मू कश्मीर में, उसका नाम रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे, याद रखना है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश से कुछ योजनाएं बताते हैं। अभी पंचवटी योजना शुरू की थी हिमाचल प्रदेश ने। उसके अलावा ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत प्रथम पुरस्कार जीता है हिमाचल प्रदेश ने। उसके अलावा यहाँ का एक पुलिस स्टेशन है देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन बनाए नादौन पुलिस स्टेशन। उसके अलावा हींग की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बनाए हिमाचल प्रदेश। उसके अलावा अभी नई राष्ट्र शिक्षा नीति इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। उनके अलावा मंडी जिला है हिमाचल प्रदेश का। तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सफल कार्यान्वयन में शीर्ष जिला रहा था भारत का मंडी जिला हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी 25 नवंबर को। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है ये दिवस हर साल 25 नवंबर को। इस बार किसकी थीम है? ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रेस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट, थीम याद रखना है। तो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, हर साल मनाया जाता है 25 नवंबर को। उसके अलावा भी 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे यानी विश्व मत्स्य पालन दिवस, और उसके अलावा
वर्ल्ड टेलीविजन डे था 21 नवंबर को, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इंटरनेशनल चाइल्ड डे था 20 नवंबर को, और 19 नवंबर को था इंटरनेशनल टॉयलेट डे। उसके अलावा राष्ट्रीय एकीकरण दिवस भी था, इंदिरा गांधी की जयंती थी 103वीं 19 नवंबर को। उसके अलावा राष्ट्रीय मिर्गी दिवस था 17 नवंबर को। 16 नवंबर को था अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस डे। उसके अलावा 14 नवंबर को था विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे, और बाल दिवस भी था पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर। उसके अलावा 13 नवंबर को था विश्व दयालुता दिवस और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। उसके अलावा 12 नवंबर को था लोक सेवा प्रसारण दिवस, और 12 नवंबर को एक और दिवस था विश्व निमोनिया दिवस। 11 नवंबर को था राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, मौलाना अबुल कलाम के आज़ाद के जन्मदिन पर, क्योंकि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके अलावा 10 नवंबर को था विश्व विज्ञान दिवस। उसके अलावा 9 नवंबर को था राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। 8 नवंबर को था विश्व रेडियोग्राफी दिवस और विश्व शहरीकरण दिवस। 7 नवंबर को था राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 6 नवंबर को था युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में जो पर्यावरण की जो शोषण होता है उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 5 नवंबर को था विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, और 1 नवंबर को था वर्ल्ड वेगन डे। नेक्स्ट दिवस है, हाल ही में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है असम में। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, असम। तो पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल यानी काउ हॉस्पिटल, इसका उद्घाटन किया गया है अभी असम के डिब्रूगढ़ में। असम के डिब्रूगढ़ में गाय अस्पताल। उसके अलावा 17 लाख रुपए की लागत से ये बनाए गए हैं। और बात करें असम की तो ये रहा मैप में असम। ये असम के कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर है जगदीश मुखी। उसके अलावा काती बिहू ये फेस्टिवल है असम का, और असम भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादित राज्य है। उसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क ये कहाँ पे? काजीरंगा एक सिंह के गेंडे के लिए फेमस है, और मानस नेशनल पार्क ये दोनों है असम में। उसके अलावा भारत का पहला गोल्डन बाघ देखा गया था काजीरंगा नेशनल पार्क में। उसके अलावा असम से बात करें तो अभी मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना भी शुरू की थी असम गवर्नमेंट ने। उसके अलावा तेजपुर लीची है, इसको भी जीआई टैग मिला है, तो ये कहाँ की है? असम की। उसके अलावा असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी सईदा अनवरा तैमूर, इनका निधन हो गया था। उसके अलावा असम से एक और क्वेश्चन है अभी, तरुण गोगोई ये सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री हैं असम के। लास्ट क्वेश्चन में बताएंगे इसको भी इसी वीडियो में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये भी असम में ही शुरू किया गया है। हाल ही में कौन आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के विजेता कौन बने? तो ये बने भारत के कप्तान है विराट कोहली। तो ये अभी आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड इसके विजेता बने हैं, यही है विराट कोहली। और ये अवार्ड में कुल 7 खिलाड़ियों को नॉमिनेट यानी नामित किया था, उसमें से विराट कोहली को इसके लिए चुना गया है। तो ये अवार्ड 2010 से लेके 2019 तक यानी लास्ट एक दशक में सबसे ज़्यादा रन और शतक लगाए हैं विराट कोहली ने, इसी के लिए अवार्ड मिला है। उसके अलावा भी विराट कोहली न्यूज में थे, वाइज के ब्रांड एम्बेसडर बने थे विराट कोहली। उसके अलावा ग्रेट लर्निंग इसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे क्रिकेटर विराट कोहली। उसके अलावा आईसीसी के बारे में अभी पहले क्वेश्चन में बताया था जब ग्रेग बार्कले ये आईसीसी के नए चेयरमैन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला मॉस गार्डन किस जिले में विकसित किया गया है? तो ये किया गया है नैनीताल। नैनीताल कहाँ पे? तो उत्तराखंड में नैनीताल में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है। नैनीताल जिले के खुरपाताल में इसे स्थापित किया गया है। मॉस इसको हिंदी में कहते हैं काई कहते हैं हिंदी में। तो इसके अलावा राजेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। जल संरक्षण कार्यकर्ता हैं राजेंद्र सिंह, इन्होंने भारत का पहला मॉस गार्डन इसका उद्घाटन कहाँ पे किया है? नैनीताल के खुरपाताल में। तो मॉस गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गौ माता टैक्स लगाने की योजना किस राज्य सरकार ने बनाई है? तो ये बनाई है मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने
गौ माता टैक्स लगाने की योजना बनाई है। इसमें क्या होगा, तो जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है वो गायों के कल्याण के लिए जो धन की जरूरत पड़ेगी उसे जुटाने के लिए है ये योजना। तो गायों के कल्याण के लिए जो अमाउंट, जो फंड की आवश्यकता होगी वह इसी से जुटाने की योजना बनाई है गौ माता टैक्स से। उसके अलावा भी गो कैबिनेट की गठन की भी घोषणा की थी अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। उसके अलावा पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश ये योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना, किसान कल्याण योजना, इसमें जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है केंद्र की उसी की तरह है, उसमें 6,000 रुपये पर ईयर दिए जाते हैं, जबकि किसान कल्याण योजना है ये मध्य प्रदेश की योजना है तो इसमें 4,000 रुपये पर ईयर दिए जाएंगे। उसके अलावा रोको टोको अभियान, रुक जाना नहीं योजना, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान, तो ये योजनाएं थी मध्य प्रदेश की। उसके अलावा ये रहा मैप में मध्य प्रदेश, कैपिटल है इसकी भोपाल, चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल, और ये उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। उसके अलावा सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना इनके उत्पादन में मध्य प्रदेश शीर्ष राज्य है भारत का। उसके अलावा मध्य प्रदेश के पन्ना खान ये हीरा उत्पादन के लिए फेमस है। उसके अलावा सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क संजय गांधी है महाराष्ट्र में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क। अभी न्यूज में था पन्ना नेशनल पार्क, अभी पन्ना नेशनल पार्क को यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया था। पन्ना नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभियम ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है आंध्र प्रदेश। तो अभी जो सार्वजनिक परिवहन में जो महिलाएं यात्रा करती है, महिला और बच्चों, इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इसे शुरू किया है अभियम ऐप को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। कल बताया था YSR मत्स्य कारा भरोसा योजना ये शुरू की थी आंध्र प्रदेश ने। जिस भी योजना के आगे YSR आता है वो योजना निश्चित ही आंध्र प्रदेश की होगी। उसके अलावा कुछ और योजनाएं बताते हैं आंध्र प्रदेश की, जैसे YSR आसरा योजना, YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना, YSR चेऊता योजना, उसके अलावा नेस्तम योजना, उसके अलावा ई रक्षाबंधन कार्यक्रम और गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान, उसके अलावा विद्या कनोका योजना, उसके अलावा YSR बीमा योजना और YSR जल कला योजना। तो ये आंध्र प्रदेश की है और मैप में भी दिखा देते हैं आंध्र प्रदेश को। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। कैपिटल इसकी हैदराबाद, और अभी इसकी 3 राजधानी बनाने की घोषणा की गई है। 3 राजधानी कौन कौन सी? लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है इसकी विशाखापट्टनम और कुर्नूल ये जुडिशियल कैपिटल है। उसके अलावा जगनमोहन रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। उसके अलावा हल्दी, मक्का, तंबाकू इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य हैं आंध्र प्रदेश। पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क ये दोनों हैं आंध्र प्रदेश में। उसके अलावा हुसैन सागर झील और कोलेरू झील ये दोनों हैं आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है वेरी इंपॉर्टेंट है कुचिपुड़ी। उसके अलावा नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश में। हाल ही में बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए किस टाइगर रिजर्व ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? यानी TX2, यानी टाइगर को आबादी को दोगुना करने के लिए TX यहाँ T एक तरह से ये मल्टीप्लाई यानी कि टाइगर की संख्या दोगुनी हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो अभी 2014 में इसमें 25 बाघ थे, अब 2018 में कितने हो गए? 65। इसने जो 10 साल का जो लक्ष्य है उसे मात्र 4 साल में ही प्राप्त कर लिया है। तो 65 बाघ हो गए हैं वर्तमान में। तो बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उसके अलावा जो पक्के टाइगर रिजर्व ये भी न्यूज में था अभी, जो ग्रीन सैनिक हैं जो कि पूर्वोत्तर में जो ग्रीन सैनिक हैं उनको बीमा कवर देने वाला पूर्वोत्तर का ये पहला टाइगर रिजर्व बना था। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। उसके अलावा पन्ना टाइगर रिजर्व, इसको यूनेस्को ने भी बायोस्फीयर रिजर्व इसकी सूची में शामिल किया था, MP का है ये। उसके अलावा काजीरंगा टाइगर रिजर्व ये कहाँ का है? असम का है, एक सिंह के गैंडे के लिए फेमस है और भारत का पहला गोल्डन टाइगर इसी में देखा गया था। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सबसे लंबे समय तक के सेवा करने वाले मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हुआ है? तो ये कहाँ के थे? असम के।
तो असम के मुख्यमंत्री थे, 2001 से लेकर 2015 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे सबसे लंबे समय तक के लिए, असम के तरुण गोगोई। तो इनका नाम यही है, तरुण गोगोई। तो इनका भी निधन हो गए हैं। तो ये असम के सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री रहे थे। इसके अलावा असम के पहले और एकमात्र चीफ मिनिस्टर थे। क्या नाम था उसका? उसका नाम था सैयद अनवरा तैमूर। उनका भी निधन हुआ है। और ये सबसे लंबे समय तक रहे हैं तरुण गोगोई असम के। और असम के बारे में भी लास्ट क्वेश्चन में बता दिया है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष के सिवान को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से किसने सम्मानित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर था वजुभाई वाला। तो ये कर्नाटक के गवर्नर है। उसके अलावा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें। दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।